पाकिस्तान टीम बांग्लादेश से सीरीज तो जीत रही है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के हेडक्वार्टर्स में कोई अच्छी बातें नहीं आ रही। पीसीबी ने यह फैसला किया है कि बाबर आजम, रिजवान एंड शाहीन को ड्रॉप किया जाएगा। ये ड्रॉप करना कोई ज्यादती या कोई बदला लेना नहीं है, ये इसलिए ड्रॉप हुए ताकि यंगस्टर्स को मौका मिले। जो पीएसएल के परफॉर्मर्स हैं, जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया है, तो खिलाड़ी परफॉर्मेंस देता ही क्यों है फिर लीगों में या डोमेस्टिक में? इसीलिए देता है कि वो भी नेशनल टीम में आ सके। उसका भी उतना ही हक है टीम में आने का जितना बाकी खिलाड़ियों का है। तो जिन्होंने पीएसएल में परफॉर्म किया है उनको चांस तभी मिलेगा जब बड़े सीनियर खिलाड़ी या तो इंजर्ड होंगे या उनको रेस्ट दिया जाएगा। अब इंजर्ड तो ये है नहीं है, तो फिर रेस्ट ही देना पड़ेगा। आप इसको रेस्ट कह लें या ड्रॉप कह लें, लेकिन इसको आप पॉजिटिव मिलेंगे ना तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाबर, रिजवान और शाहीन को नहीं खिलाया गया, उनको इसलिए नहीं खिलाया गया कि अगर बाबर खेलेगा तो फिर साहिबजादा फरहान कैसे खेलेगा, अगर रिजवान खेलेगा तो हारिस कैसे खेलेगा। ठीक है, आप देखें हसन नवाज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, साहिबजादा फरहान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान टीम अपने आगे का सोच रही है। ठीक है, अब पाकिस्तान टीम अब आने वाले T20 वर्ल्ड कप का सोच रही है। वनडे में बाबर ही है, वनडे में रिजवान ही कैप्टन है। जब ये सब कुछ हुआ है तो फिर हुआ क्या है, पूरे कंट्री में एक कयास मचा हुआ है। ठीक है, बाबर आजम की सपोर्ट में लोग बातें कर रहे हैं। कामरान अकमल बाबर आजम के फादर के साथ उनकी बहस हो रही है। ठीक है, बाबर आजम के फादर जो है वो ट्वीट करते हैं, कामरान यहाँ से रिप्लाई करते हैं। एक अजीब ही गहमा गहमी मची हुई है। और मोहम्मद हारिस जो कीपर है उसने बाबर आजम को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दिया। मतलब ये एक अजीब ही एक कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही कि जब मोहम्मद हारिस नया नहीं आया था तो बाबर आजम अपनी प्रैक्टिस छोड़ के हारिस के पास जाते थे, उसको चीज़ें बताते थे। पेशावर ज़ल्मी से भी हारिस खेलता था, बाबर ने उसको बड़ा साथ दिया है। और 2022 के वर्ल्ड कप में मोहम्मद हारिस को बाबर ही लेके आया था, लेकिन अब मोहम्मद हारिस ने अनफॉलो कर दिया बाबर आजम को। वाई? इस ऐसा करने से क्या हुआ है? क्या बाबर आजम ने निकाला हुआ तो मोहम्मद हारिस को, या जो अब जिस टीम में अब इस टीम में आया है क्या बाबर आजम की जगह आया? नहीं, वो कीपर है। कीपर है तो बाबर आजम से लड़ाइयाँ क्यों हैं? ठीक है। और तनवीर अहमद ने बड़े एक मज़े की बात की, इंटरेस्टिंग बात की। यार ये बंदा पागल है, ये बंदा बिल्कुल पागल है। इसने बात की है कि मॉडर्न डे क्रिकेट तो बाबर आजम और रिजवान खेलते थे, अगर वो इस लाहौर की पिच पे खेलते तो 300 बनाते। और खुदा के बंदे, T20 में कौन सी पाकिस्तान की टीम 300 बनाती है? तेरा दिमाग ठीक है? तू पागल तो नहीं है? 300 बनाते, और वो लोग खेलते तो शायद 150 बनाते। ये पाकिस्तान टीम ने 7 साल के बाद 2 कंसेक्यूटिव मैचों में 200 की है। पहली दफा आपको टीम अच्छी लग रही है। ऊपर साइम अयूब है, फरहान है या फखर जमान है, हारिस है, नीचे आपका हसन नवाज है, एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इनिंग्स आपको खेल के दे रहा है। शादाब की फॉर्म अच्छी लग रही है। शादाब की जो बॉलिंग है ना, उसकी पूरी बॉडी यूज हो रही है। जब वो बॉलिंग करवाता है वो पूरी उसकी बैक यूज हो रही है, और जो उसकी बॉल में लूप है ना, वहीं से आइडिया हो जाता है कि उसका बॉल पर कंट्रोल है। आपके पास फहीम है, एक अच्छा बॉलर है, एक अच्छा डिसेंट एक बैट्समैन भी है। ठीक है, तो आपकी टीम इस टाइम अच्छी है। और बाबर रिजवान कहीं गए तो नहीं है। देखें, आप वर्ल्ड कप आने से पहले उनको ले आए, बिल्कुल ले आए, लेकिन ये बैकअप तैयार करना बड़ा ज़रूरी है। होता क्या है कि वर्ल्ड कप आता है, कोई एक इंजरी आ जाती है, अब हमें अपने इन साहिबजादा फरहान और हसन नवाज़ों पे इन पर ट्रस्ट नहीं होता। फिर हमें समझ नहीं आती कि करना क्या है, किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट ऑन दीज प्लेयर्स। इसका आपको वक्ती नुकसान होगा, शायद आपको फॉलोइंग ना मिले, शायद लोग स्टेडियम में ना मैच देखने हैं क्योंकि बाबर आजम नहीं है, लेकिन इसका आपको लॉन्ग रन में बहुत फायदा होगा। जब आपका ICC इवेंट आएगा ना, यू नेवर नो, हसन नवाज एक एस्टेब्लिश प्लेयर हो, अगर आप हसन नवाज को खिलाएंगे ही नहीं और सीधा आप उसको वर्ल्ड कप में इंडिया का मैच खिला देंगे तो वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। So this is the best time to invest on these players and make your team. आप अपनी टीम बनाते नहीं है, this is the best time to make your team. इस साल आपके कोई बड़े मैच नहीं है। आपके मैच बांग्लादेश के साथ हैं, उसके बाद आपके मैच आयरलैंड के साथ हैं, वेस्ट इंडीज़ के साथ हैं, श्रीलंका के साथ हैं, अफगानिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान का जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम है वो क्या है, कुछ समझ नहीं आती। ना टेस्ट मैचेस मिलते हैं, ना वनडे मिलते हैं, T20 मिलते हैं, तो ये बांग्लादेश, आयरलैंड, वेस्ट इंडीज़, अफगानिस्तान, व्हाट आर दीज टीम्स यार। जब तक आप क्वालिटी की टीमों के साथ नहीं खेलोगे ना, तब तक आप कभी भी टेस्ट
नहीं होंगे। आई स्टिल बिलीव कि हसन नवाज आई विल गिव हिम फुल मार्क्स व्हेन ही प्लेज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो फंसा हुआ मैच निकाल के दे। दैट डे आई विल एक्सेप्ट हिम एज अ गुड बैट्समैन। टुडे ही हैज शोन कि वो एक अच्छा बैट्समैन है, ही इज अ रिलायबल बैट्समैन, ही इज अ बैट्समैन हु कैन मेक स्ट्रोक्स, बट आई वांट टू सी हिम। मैं उसको देखना चाहता हूँ कि वो प्रेशर में कैसे मैच को निकालता है, जब विकेटें गिर जाती हैं, इंपॉर्टेंट मैच है, और वो इनिंग्स को, सिचुएशन को कैसे लेके चलता है। दैट इज द टाइम अ प्लेयर कैन बी जज। देखिए, छोटी टीमों के खिलाफ कोई भी खेलेगा, परफॉर्मेंस आ जाएगी, लेकिन जब आप बड़ी टीम के खिलाफ खेलते हो, बड़ा स्टेज, बड़ा मौका, फुल क्राउड, प्रेशर, नर्व्स, ये वो, देन जो बंदा परफॉर्मेंस देता है, आई थिंक दैट मैन डिजर्व्स। खुशदिल शाह भी आपका काम चल रहा है, लेकिन आई स्टिल थिंक कि पाकिस्तान को इससे बढ़ के अच्छा रिलायबल प्लेयर चाहिए, क्योंकि ही हैज मैनी लिमिटेशंस। वो उसकी जो जड़ में गेंद आ जाती है, ही कैन नॉट स्ट्राइक, ठीक है, वो शॉट नहीं लगा सकता। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब ये प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये एज ए बॉल उसको उनको फेंकी जाती हैं, और ये टक टक टक, कभी अपनी जोन से हट के भी तो खेलो। जस्ट से कि यार एक फास्ट बॉलर आया, मुझे यहाँ गेंदें करवानी है तूने ऑफ स्टंप पे, और देन ट्राई टू हिट, दैट इज द मोमेंट। ये जो बॉल फेंक रहा होता है, इसको छिक्का लगाना कौन सा मुश्किल काम है? गोइंग फॉर टक 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 टक, इससे कोई फायदा नहीं है। बॉल गीला हो, ड्यू पड़ी हो, आपने एक स्प्रिंट मारी हो ताकि आपको सांस चढ़ाओ, जो मैच में होता है, ठीक है। मैच में क्या होता है कि आप बैटिंग कर रहे हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं, और आपका जो स्ट्राइकर है वो दो आपको डबल्स लेता है, भगाता है, आप थक गए हैं, अब उसने शॉट मारी और सिंगल हुई है, नाउ यू आर टायर्ड, आपकी बॉडी थक गई है, आपको एक फुल टॉस भी आती है, यू जस्ट मिस टाइम्स इट, कैच हो जाता है, आपकी टीम मैच हार जाती है। ये चीज़ है, आप अपनी प्रैक्टिस इतनी हार्ड करें, भागें, पहले भागें, दो स्प्रिंटें मारें, ठीक है, उसको कहें बॉल गीला दे मुझे, और यहाँ देनी है, और मैंने यहाँ से खेलना है, ठीक है। ये जो वो फेंक रहा होता है, उसने जो स्टिक पकड़ी होती है, वहां से टक 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 से कुछ नहीं होगा। इसलिए आसिफ अली कहता था मैं 150 छक्के मारता रोज के, वो हम समझ गए तो किस तरह के 150 छक्के मारता है, क्योंकि मैच में तो छक्के नहीं लगते आपसे भाई। आपको एक स्लो बॉल आती है, तो आपको समझ नहीं आती करना क्या है। सो दीज आर द थिंग्स, आई थिंक दीज प्लेयर्स शुड वर्क ऑन देयर स्किल्स। हसन नवाज इज अ गुड प्लेयर, मसल बिल्डिंग पे काम करे, ही इज अ गुड बैट्समैन, ठीक है, फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेल ले, बहुत बड़ा प्लेयर भी बन सकता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कोई आसमानों से नहीं आते, इधर नीचे से ही उठते हैं प्लेयर्स, ठीक है ना। तो पाकिस्तान इज लुकिंग इन अ गुड शेप, पाकिस्तान अपने T20 जीत रहा है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान। छोटी टीम में थी तो क्या हुआ, जब हम हारते हैं तब तो तुम नहीं छोड़ते, जीत जाए तो कहते हो छोटी टीम थी, ठीक है। तो हारने में भी बख्शा करो ना, तो फिर तो ये सीरीज बड़ी डेंजरस सीरीज होती है कि यू हैव नो रूम फॉर मार्जिन। जीतोगे तो कहेंगे छोटी थी, हारोगे तो कहेंगे टीम ही नहीं थी, हैं। तो पाकिस्तान को बैक करें। आई थिंक वर्ल्ड कप जब आता है ना, तो हम सब उस टाइम उम्मीदें लगा लेते हैं कि जीतेंगे। तैयारी यहाँ करनी होती है, यहाँ तैयारी करने दो टीम को, टीम इंशाल्लाह अच्छा करेगी।